उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड भर्ती का मामला थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ऐसा मैं नहीं, आज का अखबार कह रहा है। अखबार के अकॉर्डिंग बहुत सारी बातें और बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके आपको दिया गया है और आपको आगाह किया जा रहा है, जिससे कि आप अपनी तैयारी अगर करने का सोच रहे हैं तो इन कुछ बातों का प्लीज ध्यान रखें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा और टीजीटी पीजीटीआरआर 24/7 पर। मैं निधि अरोरा आपका स्वागत करते हुए आपको ले चलती हूँ कुछ इंफॉर्मेटिव येट कुछ वार्निंग वाली खबर की तरफ, जिसमें आपको अलर्ट दे दिया गया है। दरअसल आयोग की ना सबसे बड़ी परीक्षा होने का दावा किया जा रहा है बेस्ड ऑन द ओटीआर रजिस्ट्रेशंस। अगर मैं ओटीआर रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो उससे रिलेटेड मैंने कल भी वीडियो किया था और बताया था कि स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं धोखा महसूस हो रहा है, पर ओटीआर फिल करना, ओटीआर से रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए जरूरी है। कमेंट ये भी आया था मैम ओटीआर क्या है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देती हूँ, इसमें इन्होंने डेटा के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें बताई है। सबसे पहले तो एलटी ग्रेड की परीक्षा को 2018 से वर्सेस 2025 से कंपेयर किया है। तो 2018 में 10,768 पद हमें देखने को मिल रहे थे और अब जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसे कम कर दिया गया है, 7466 कर दिया गया है। सब्जेक्ट्स अभी भी उतने ही हैं, 15। तो 15 विषयों पर पहले नंबर ऑफ पद, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी और अब नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। और अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो पहले 4.5 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ था, अब कितना रजिस्ट्रेशन होगा भाई, अब तो चरम सीमा पर है। क्यों? एक और डेटा दिया गया है। अभी तक जो 2023 में नोटिफिकेशन आया था आरओ का, तो उसकी भर्ती को कंपेयर किया गया है एलटी ग्रेड की भर्ती से, जीआईसी की भर्ती, ठीक है, ये है। और यूपीपीएससी ही कंडक्ट कर रहा है इसको भी। तो यहाँ देखिए आरओ का जो पद है वो महज 411 है। 411 पदों पर आपको जो अभी तक रजिस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, इनका 27 जुलाई को एग्जाम है और 28 जुलाई से एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आएगा। तो 10 लाख, ठीक है, 76,004, ये इतना बड़ा तबका है जो इस महज 411 की सीट के लिए लड़ने वाला है। इतने सारे लाखों स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएट होते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आंकड़ा भी बढ़ गया है। एलटी ग्रेड में अभी भी हमें बस क्या चीज क्लियर है, 7466 पद, ठीक है। पदों की संख्या उतनी ही है। सब्जेक्ट वाइज आप ये भी नहीं कह सकते हो कि मैम हो सकता है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि 15 सब्जेक्ट्स ही हैं जिस पर ये पद रिलीज किए गए हैं। तो अपॉर्चुनिटी अभी भी इक्वल है, नंबर ऑफ वैकेंसीज को कम कर दिया गया है। और अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अब तक के हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन देखने को मिले हैं। कल भी मैंने आपको बताया था ओटीआर के अकॉर्डिंग मात्र 6 दिन में नए 50,000 नए ओटीआर देखने को मिल गए थे। तो नए नए ओटीआर नंबर्स मिल रहे हैं, नए नए रजिस्ट्रेशंस हैं, पुराने जितने एग्जाम्स हैं उनको भी कंबाइन किया जा रहा है और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग खबर आपके लिए साबित हो सकती है। 28 जुलाई से यूपी एलटी ग्रेड की आवेदन प्रक्रिया तो शुरू हो जाएगी, लेकिन इसकी पदों की संख्या आरओ की भर्ती से 18 गुना ज्यादा है, ठीक है। इसमें सिर्फ 411 पद थे। आयोग की सबसे बड़ी भर्ती घोषित कर दी गई थी और हो सकता है कि अब एलटी ग्रेड की भर्ती नया रिकॉर्ड बना ले। और ये रिकॉर्ड के लिए आवेदकों को पहले से ही आगाह किया गया है कि अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कर ले, क्योंकि यहाँ देखिए आयोग के अफसरों को भी अनुमान है कि बड़ी संख्या में ऑनलाइन अभ्यर्थी जो है आवेदन में शामिल हो सकते हैं, जिसकी वजह से आयोग की वेबसाइट पर लोड बढ़ सकता है। तो वेबसाइट पर लोड बढ़ेगा, हो सकता है आप टाइमली अपना रजिस्ट्रेशन भी ना कर पाए, हो सकता है आप अपना टाइमली फॉर्म भी ना फिल कर पाए, कई कई दिनों तक वेबसाइट हैंग हो सकती है। इतनी रिकॉर्ड ब्रेकिंग नोटिफिकेशन के बाद, इतने रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद, तो आपसे इसलिए अभी निवेदन किया जा रहा है कि पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लेना, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर आवेदन कर रहा है बिना ओटीआर के तो उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होने वाला है, तभी की तभी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन सभी कारणों की वजह से आप यही देख सकते हैं कि ये जो 4 फैक्टर्स है ना, ये देखिए कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग रजिस्ट्रेशन होंगे, नंबर ऑफ सीट्स कम हो चुकी हैं, विषय अभी भी उतने ही हैं, और साथ ही साथ में ओटीआर फिल करना भी जरूरी है। इन सभी फैक्टर्स की वजह से आपका कंपटीशन चरम सीमा पर जाने वाला है। साथ ही साथ में कल की वीडियो से आपको ये तो पता चल ही गया होगा, जो ओवर एज स्टूडेंट्स हैं उनकी अपनी अलग लड़ाई चल रही है, जो समकक्ष वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी अपनी अलग लड़ाई चल रही है। एक और पॉइंटर बता देती हूँ, यहाँ पर इस न्यूज़पेपर में भी बोला गया है कि हर साल जो बीएड डिग्री
पास करते हैं आयोग में ही, प्रदेश में ही वो लाखों स्टूडेंट्स हैं। तो उनको भी 7 साल बाद अब एक बेहतर मौका, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश थी, वो अवसर उन्हें LT ग्रेड के माध्यम से मिल रहा है। मैं इसी को ही रिलेट कर लेती हूँ अपनी TGT PGT की भर्ती से। 2022 में जिसके एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे, 13 लाख से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे मात्र 4000 की कुछ पोस्ट की भर्ती पर। तो जब 4000 के अगेंस्ट 13 लाख रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, तो 7466 पद के अगेंस्ट कितने रजिस्ट्रेशन होंगे, गिवन कि हर साल नंबर ऑफ अवेयरनेस के साथ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ डिग्री के पास आउट होने के साथ साथ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते हैं। तो कंपटीशन तो आप ये मान करके चलो कि जो पढ़ेगा वही इस बाजी को जीतेगा, तुक्के से ये एग्जाम क्लियर हो ही नहीं सकता। और एक और फैक्टर है, क्योंकि अभी तक देखो प्रस्ताव कुछ भी कहे, अभी तक हम GIC के भर्ती के अकॉर्डिंग अपना जो एग्जाम पैटर्न है इसे प्री और मेंस में डिवाइड कर रहे हैं। 2 चरण में तो सीमा होनी ही होनी है, पर इसके मेंस में अभी तक यही कहा जा रहा है कि सब्जेक्टिव पेपर होगा। कुछ सूत्र ऑब्जेक्टिव भी कह रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें जो प्रस्ताव मिला है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव ही पता चल रहा है। बाकी तो जब एग्जाम पैटर्न आएगा तभी क्लियर होगा। पेपर का लेवल को और भी टफ बनाया जा रहा है, इस वजह से भी कंपटीशन बढ़ेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं कंपटीशन के हाई होने के। अब ऐसे में जब इतना एक्सटेंसिव पेपर आ रहा है जिसमें आपको एक एक चीज को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, साल भर का सिलेबस लग जाएगा जिसमें जनरल पेपर है और आपका खुद का सब्जेक्ट है, खुद के सब्जेक्ट का आपका डॉक्टर बनना है। और उस डॉक्टर बनाने के लिए अपने सब्जेक्ट को हमारे टीचर्स अड्डा के आपके लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो अनुभवी हैं, जो UGC नेट डिग्रीज को पढ़ा रहे हैं, जो UGC नेट क्वालिफिकेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि PhD डॉक्टरेट डिग्रीज होल्ड करके बैठे हैं, वो आपको ऐसे में साल भर के सिलेबस को कम समय में कंप्लीट करवाएंगे। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप जेन्युइनली इस एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं तो अब आपको और समय का इंतजार नहीं करना और समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि हमारे जितने भी बैचेस हैं वो स्टोर पर लाइव हैं। अब उन बैचेस को अवेल करने के लिए, जैसे यहाँ पर हमारा इंग्लिश का बैच है, आपको जनरल पेपर और आपके मेन सब्जेक्ट के टीचर्स मिल रहे हैं। अभी तक हमने लेटेस्ट ऑफर और एक डिस्काउंट प्रोवाइड करवाया था स्टूडेंट्स को, जो कल एक्सपायर होने वाला था, बट टीम के कांस्टेंट रिक्वेस्ट करने पर हमारी तरफ से स्टूडेंट्स के लिए या उनके हित में जो कांस्टेंट रिक्वेस्ट गई है उसके लिए इस ऑफर को आज भी एक्सटेंड कर दिया गया है। एज टीचर्स हमें भी इस एग्जाम में 100% सिलेक्शन चाहिए। एज टीचर्स हमें भी इस एग्जाम में चाहिए कि जो स्टूडेंट आए वो क्वालिटेटिव मेजरमेंट के साथ पढ़ाई करे, उसमें भीड़ ना हो और भेड़ चाल तो बिल्कुल भी ना हो। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, भले आप इंटेलिजेंट हो नहीं हो, अगर मेहनत करने के लिए कुछ करना चाहते हो, एक एक्स्ट्रा एफर्ट भी मारना चाहते हो, तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक स्टडी प्लान आपके लिए तैयार है, जिसमें हमारे बैचेस आपके साथ शुरू होने वाले हैं 29 जुलाई से। जो भी स्टूडेंट बैचेस में अवेल करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, वो ARA 24/7 की वेबसाइट या एप्लीकेशन को विजिट करें, ऑल कोर्सेज और टीचिंग पे जाए, यहाँ पर टॉप पर आपको LT ग्रेड के बैचेस मिल जाएंगे। सोशल साइंस, इंग्लिश, साइंस और व्यू ऑल पे जाओगे तो सभी सब्जेक्ट्स के बैचेस मिल रहे हैं। मैं आपको ले चलती हूँ इंग्लिश के बैच पे, जिसमें मैं और ऐश्वर्या मैम आपको ग्रामर और लिटरेचर पढ़ाएंगे रिस्पेक्टिवली, और जनरल पेपर के लिए आपको गौरव सर पढ़ाएंगे। हमारे बैच का प्राइस जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, प्राइस के साथ प्राइस कम कर दिया गया, एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो यहाँ देखिए, आपका 8000 का बैच था, उस पर कुछ कोड वगैरह है, मैं एक डिस्काउंटेड कूपन कोड दे रही हूँ, चाहो तो वो लगा सकते हो, Y449, ठीक है, ये लगाया मैंने, ठीक है। 8000 का आपका जो बैच था वो 1839 में कन्वर्ट हो गया। अभी फिलहाल एप्लीकेशन पे जब आप जाओगे तो कुछ कॉइन्स वगैरह मिल जाएंगे, तो ये 1700 समथिंग का पड़ जाएगा। और इसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया गया 12 महीने, कुछ आपको 1000 MCQs भी मिलेंगे। तो ये डिस्काउंटेड कूपन कोड याद रखना। ये तो एक बैच की बात है, अगर आप महापैक लेना चाहते हो तो और भी एग्जाम्स की तैयारी कर लोगे, बट हाँ LT ग्रेड की तैयारी सबसे अलग होगी, सबसे हटके होगी। तो याद रखना कि इस बार LT ग्रेड को फतेह करना है तो कॉम्पिटिशन को बीट करना होगा, खुद की रणनीति को समझना होगा, और रणनीति बनाने के लिए कॉमन सेंस लगानी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आपके और हमारे अपने परिवार ARA 24/7 चैनल्स को, और याद रखें कि चैंपियन बनकर निकलना है तो कमेंट कर देना चैंपियन, और कोई भी और क्वेरी हो तो ज़रूर उसे संबोधित करें कमेंट सेक्शन में। गुड लक।